बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेटर के थ्रू जाके सॉल्व करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मोस्टली जो हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं उनमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना, फर्स्ट टर्म फाइंड करना, nth टर्म में कोई भी नंबर ऑफ टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या ऐसा होता रहता है कि हमें कोई टर्म दे दी जाती है और उसका नंबर पूछा जाता है और एट द एंड हम लोगों ने देखना है कि हम nth टर्म तक सम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे उससे रेलेवेंट हमारे पास क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप लोगों के पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उनमें से कोई सी दो टर्म सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म हमारे पास 92 है, जबकि 10th टर्म 188 है। आपके पास अगर प्रोग्रेशन बना बनाया मौजूद है तो आप उसमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स भी ले सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दो टर्म्स बता दी गई। हम कैलकुलेटर में सबसे पहले मॉड की प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर की प्रेस करके स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और फिर टू की प्रेस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने टू की प्रेस करनी है। यहाँ पर x के कॉलम में आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है, जबकि y के कॉलम में आप लोगों ने वैल्यू ऑफ टर्म्स लिखनी है। जैसा कि हमारे पास मौजूद है फोर्थ टर्म, तो x के कॉलम में मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास फोर्थ टर्म एंड 10th टर्म, सेकंड नंबर पे हम लोग लिख लेंगे 10th टर्म। अब साथ में आप लोगों ने बताना है कि आपके पास फोर्थ टर्म कौन सी है, वो y के कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास फोर्थ टर्म 92, तो आप लोगों ने यहाँ पर 92 प्रेस कर दिया और आपने कैलकुलेटर को बताना है कि हमारे पास जो 10th टर्म है वो 188। आपने कोई सी भी दो टर्म्स अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कैलकुलेटर में इस तरह से पुट करने के बाद एसी की प्रेस कर देनी है। अब अगर आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप लोगों ने शिफ्ट की प्रेस करने के बाद 1 की प्रेस करनी है। फिफ्थ नंबर पर आना है जहां पे रिग्रेशन लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप लोगों ने टू की प्रेस करनी है। टू की प्रेस की और हमारे पास आंसर आ जाता है 16। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस का आंसर मौजूद है हमारे पास वो है 16। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, तो टर्म फाइंड करने के लिए शिफ्ट एंड 1 की प्रेस करने के बाद आपने 5 की प्रेस करनी है। उसके बाद वाई कैप, ये आपको टर्म्स के बारे में बताएगा। वाई के कॉलम में हम लोगों ने टर्म्स लिखी थी, तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म बतानी है, तो आपने 5 की प्रेस करनी है सबसे पहले। यहाँ पर आ जाता है कि हमने टर्म बतानी है, कौन सी टर्म बतानी है वो आप लोगों ने इससे पहले पुट कर देना है कि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो 44 होगी। इसी तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही है, जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट टर्म बताई वहीं पर हम लोगों ने 20th टर्म को बता देना है। तो पॉइंट बी की तरह आप लोगों ने y को ही सिलेक्ट करना है और उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट टर्म के लिए 1 की प्रेस कर दी थी। जब हमने 20th टर्म फाइंड करनी हो तो यहाँ पर हम लोग 20th लिख देंगे और हमारे पास 20th टर्म हमारे पास इस डेटा के मुताबिक होगी 348। 348। अब यहाँ पर हमें कहा गया कि अगर हमारे पास एक टर्म 268 हो तो वो कौन सी टर्म होगी। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग x के कॉलम में लिखते हैं, तो शिफ्ट 1 5, उसके बाद आप लोगों ने x की वैल्यू बतानी है। मतलब जब आपने टर्म बतानी हो नंबर ऑफ टर्म तो आपने x 4 की प्रेस करनी है और जब आपने वैल्यू ऑफ टर्म बतानी हो तो आपने 5 की प्रेस करनी है। अब नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए हम लोग 4 की प्रेस करेंगे। अब इससे पहले आप लोगों ने लिख लेना है कि आपके पास टर्म कौन सी 268 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 15th टर्म हमारे पास 268 आ जाएगी। इसी सी के लिए हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि 348 हमारे पास कौन सी टर्म होगी। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया 20th कि 348 हमारे पास 20th टर्म होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर
बी ऑप्शन के लिए 44 पुट करें तो हमें पता चलता है कि 44 हमारी इस प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म मौजूद है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इस मेथड को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसके लिए अगर आप लोग देखें ऑन की के बिल्कुल नीचे लॉग की के ऊपर सम का साइन है, तो इसके लिए पहले शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपने ये लॉग की प्रेस की, ये सम का साइन आ गया आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने अल्फा की प्रेस करने के बाद पेरेंथेसिस क्लोज की प्रेस की, यहाँ पर आप लोगों ने एक्स लिख देना है। ये जो रेड कलर में एक्स है इसने आना होता है, इसलिए पहले अल्फा की हम लोग प्रेस करते हैं। फिर वैल्यूज का सम बताना होता है, तो वैल्यूज हम लोगों ने y के कॉलम में लिखा था, तो शिफ्ट 1 5, अब यहां से वैल्यूज फिफ्थ के लिए हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने कोमा लगाना है, इसके सेपरेटर के लिए कोमा यूज होता है, यहाँ पे कोमा मौजूद है, तो शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज की प्रेस करेंगे तो कोमा। उसके बाद फर्स्ट 20 टर्म्स हैं, तो आपने बताना है कि हमने फर्स्ट टर्म से लेकर अब दोबारा से कोमा 20th टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो यहाँ पर 20 ब्रैकेट क्लोज एंड इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज 3920। अब इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि हमारे पास फर्स्ट 20 टर्म्स का सम 3920। इसी तरह अगर आपसे पूछ लें कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, तो आपने यहाँ पे 15 पुट कर देना है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लें फर्स्ट 35 टर्म्स का सम, तो आपके पास आंसर इस तरह से आपके पास 35 टर्म्स का सम आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।